ट्विटर की खुरापात एक के बाद एक, पहले धार्मिक उन्माद और अब उसके बाद भारत की अखंडता और संप्रभुता के साथ छेड़छाड़, यानी कि भारत के नक्शे से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को किया अलग। ट्विटर का विवादों से नाता नहीं छूट रहा, जिसको लेकर मचा बवाल है तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। देश में ट्विटर को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और यह विवाद शुरू हुआ है भारत के नक्शे को लेकर। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट से एक पेज में भारत का गलत नक्शा दिखाया है और इस नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश दिखाया है। ट्विटर और सरकार में पहले से टेंशन चल रही है। इस बीच इस नए विवाद ने मामले को एक बार फिर से गरमा दिया है। ट्विटर के करियर पेज पर ट्वीट लाइव सेक्शन में वर्ल्ड मैप है। यहां से कंपनी ये दिखाती है कि दुनिया भर में ट्विटर की टीम है। इस मैप में इंडिया भी है, लेकिन भारत का नक्शा विवादित दिखाया गया। इससे पहले लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया था, हालांकि बाद में इसे ठीक कर लिया गया था। इस नक्शे के सामने आने के बाद सरकार ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसे लेकर तमाम तथ्य जुटा रही है, जैसे इस नक्शे में कब बदलाव किए गए, ये नक्शा कब वेबसाइट पर डाला गया, इसके साथ ही नक्शे के बदलाव के पीछे मंशा क्या है, कौन लोग हैं जिन्होंने ट्विटर को यह नक्शा उपलब्ध करवाया, किन लोगों ने ट्विटर पर यह नक्शा अपलोड करवाया। सरकार इन सभी पहलुओं को लेकर जानकारी जुटाने में लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मामले में जल्द ही कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है। ट्विटर के जो एक्शंस हैं उसको अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से देखें तो पहले उन्होंने सरकार के आदेश को मानने से मना किया। उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बोला कि भारत के कानून को नहीं, वो अपने नियमों को मानते हैं। उसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया। और अब जो भारत की एकता अखंडता के बारे में जो सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि यह एक धृष्टतापूर्ण और एक चुनौती देने वाली कार्रवाई है। आइए अब आपको सुनाते हैं इस पूरे मसले पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है। लगातार देश के कानून की खिलाफवर्जी कर रहा है। आईटी मिनिस्टर के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया और अब इंतहा यह है कि जम्मू कश्मीर को भारत के नक्शे से बाहर कर दिया गया। ट्विटर जिम्मेदार है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जब किसी देश की सरकार कमजोर हो जाती है तो लोग सर उठाने लगते हैं। That Twitter has got India's map wrong, and that's perhaps the reason why the intermediary guidelines mandate that social media and tech companies deploy people who understand the local cultural sensitivities and territorial issues. I guess it's about time Twitter realizes their inadequacies and complies with the law of the land. जी हां, आप कांग्रेस के नेता को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि सरकार कमजोर है इसलिए ट्विटर अपनी ताकत दिखा रहा है। आइए इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव हमारे साथ हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लारी खान। जी हां, पहली बार आप देश के सवाल के कार्यक्रम में आ रही हैं नाहिद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के युवा प्रवक्ता भाई अतुल लोंडे हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर श्वेता सिंह, अमेरिका से ट्विटर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, आप हमारे साथ हैं। और हमारे साथ डॉक्टर पवन दुग्गल, जो कि देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर पवन दुग्गल के पास चलना चाहूंगा। पवन जी, ट्विटर लगातार भारत सरकार को मुंह चिढ़ा रहा है। यह मुंह चिढ़ाना नहीं तो क्या, जब सरकार ट्विटर से नाराज बैठी है। ऐसी सूरत में पवन जी, अगर भारत की संप्रभुता और अखंडता के साथ, जो कि भारत का अभिन्न अंग है, उसे अगर वो अलग कर कर दिखा रहा है, पवन जी आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है ऐसा ट्विटर ने क्यों किया होगा? देखिए, जब युद्ध चारों तरफ होता है तो दोनों पार्टियां
अपने हाथ में जो कुछ भी एमुनेशन है उसका इस्तेमाल करती है। ट्विटर ने समझ लिया है कि भारतवर्ष में उसकी दाल शायद नहीं गलने वाली है। यही कारणवश है कि उसने एक निर्णय लिया कि मैं भारत के कानून का पालन नहीं करूंगा। दूसरा, वो लगातार छोटी छोटी फुलझड़ियां छोड़ता रहता है, लेकिन अभी जो उसने फुलझड़ी छोड़ी है वो इतनी महत्वपूर्ण और संगीन है कि अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो कहीं ना कहीं सरकार की क्षमताओं के ऊपर सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप भारत का जो अभिन्न हिस्सा है उसको भारत का हिस्सा ना दिखाकर किसी और देश का हिस्सा दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आप भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर आप नकारात्मक रूप से प्रभावित अपना प्रभाव कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में न केवल तुरंत सरकार फौजदारी केस पर दर्ज कर सकती है रूल 7 भारत के IT रूल 2021 के तहत, साथ ही साथ आप वो प्रक्रिया भी शुरू कर सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं ट्विटर को भारतवर्ष के से ब्लॉक किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है, उसके लिए आपको पॉलिटिकल विल चाहिए। सवाल ये उठता है कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद क्या पॉलिटिकल विल है या नहीं, क्योंकि अगर किसी सरकार के मंत्री का अकाउंट बंद हो जाए और सरकार खुद कुछ कदम ना उठाए तो वो हैरानी वाली बात होती है। अब जब आपने इंडियन टेरिटरी को इंडिया के बाहर दिखा दिया, उसके बाद भी अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं भारत को की कमजोरी जो है उसको प्रदर्शित करेंगे। इसलिए तुरंत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्रिमिनल एक्शन ले रूल 7 IT या रूल 2021 के तहत। साथ ही साथ अब वो प्रक्रिया शुरू करे कि उन्हें शो कॉज नोटिस देते, नहीं तो फाइनली उन्हें बोला जाए कि आप बोरिया बिस्तर अपना बंद करें कानूनन स्वरूप से। आप भारत के बाहर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराना है, कराइए, लेकिन अगर आप भारतीय कानून का पालन नहीं करना चाहते, भारत की मार्केट की मलाई खाना चाहते हैं तो वो संभव नहीं होगा। भारत के कानून का पालन करिए, वरना शायद आपका स्थान भारत के संदर्भ में नहीं रहेगा। पवन जी, आपने जो कहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ट्विटर भारत सरकार के साथ दो हाथ करने पर लगा है। और ये जो दुस्साहस आज ट्विटर ने किया है पवन जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये पड़ोसी मुल्क बात करें जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आतंकिस्तान, पाकिस्तान और चीन की भाषा बोल रहा है, अगर ऐसा करके ट्विटर जिस तरह से दिखा रहा है। पवन जी देखिए, अभी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि ट्विटर किसके बिहाफ पे कर रहा है, बट ये बात बहुत क्लियर है कि जो ट्विटर कर रहा है वो भारत के हित में है ही नहीं। और सवाल है क्या एक कंपनी, प्रॉब्लम है ना, एक बार आपके मुंह पे आपको कुछ चीज की आदत हो जाती है तो फिर आप चाहते हैं उस तरह की चीजें हों। ट्विटर वो कंपनी है जिसने अमेरिका के सिटिंग राष्ट्रपति का अकाउंट डिलीट कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो उन्हें लगता है कि ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली हम लोग बन गए हैं कि हम जो कुछ भी किसी राष्ट्र के साथ करना चाहें कर सकते हैं। इस भ्रम को तोड़ना बहुत जरूरी है। और देखिए, भारत इतना विशाल मार्केट है, भारतीय सरकार को केवल एक छोटा कदम उठाने की जरूरत है, ट्विटर को भारत में ना उपलब्ध कराने की दिशा निर्देश देने की जरूरत है। देखिए, खुद ब खुद ट्विटर आपके पास वापस आएगा, कहेगा साहब मुझसे गलती हुई क्योंकि मैंने आपके कानून का पालन नहीं किया। एक्चुअली होता क्या ना, ये कंपनी इतनी बड़ी होती है, इन्हें लगता है कि हम कानून के ऊपर हो गए हैं और अगर हम नेगोशिएट कर सकते हैं। और देखिए, हमारे ऊपर तो सारे भारत के राजनेता डिपेंडेंट हैं, सारे पॉलिटिकल लीडर्स के बड़े बड़े अकाउंट और बड़े बड़े फॉलोअर्स हमारे पास हैं, तो हमें छोड़ के कैसे जाएंगे। तो जब ये थॉट प्रोसेस आ जाती है तो कहीं ना उनको अपनी जो कॉम्प्लेसेंसी से झंझार करना बड़ा जरूरी है और सख्त कदम उठाने अत्यंत आवश्यक है। जी पवन जी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ अमेरिका से, जी हाँ, पॉलिसी एक्सपर्ट हैं आप ट्विटर की, डॉक्टर श्वेता सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर सिंह, आपने सुना होगा पवन दुग्गल जी को, भारत के आप जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं, उनकी राय आपने सुनी। डॉक्टर श्वेता, मेरा सवाल आपसे, क्या ट्विटर ये सोच रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को वो नाको चने चबाना चाहता है? डॉक्टर श्वेता सिंह। नमस्कार। मैं पवन जी की बातें सुन रही थी और मैं उनसे बहुत हद तक अग्री करती हूँ। बस एक पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट, मेरा डिसएग्रीमेंट कह लीजिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव ये है कि ट्विटर कॉर्पोरेट है, ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। फिलहाल ट्विटर एक कॉर्पोरेट है, उसका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट है। अब उसके बाद, ये मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था, लेकिन बात ये है ना कि ब्रांडिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आज की दुनिया में। अगर आप देखिए तो सोशल मीडिया की ब्रांडिंग, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ब्रांडिंग अलग अलग है। तो ट्विटर का पॉलिटिकल एडवोकेसी और लॉबी से जुड़ाव है, और ट्विटर के लिए एज अ कॉर्पोरेट ये कहना कि वो लेफ्टिस्ट है या सोशलिस्ट है या सोशल कॉजेस से जुड़ा है, उसके बड़े हित में रहा है।
तो ट्विटर किसके लिए कर रहा है काम, ये गेस करने की जरूरत नहीं है। ट्विटर एम्पलीफाई करने की या एडवर्टाइज करने का ही एक प्लेटफॉर्म है। उसने बहुत सारे पॉलिटिकल रीजनिंग्स करके उस बाउंड्री को क्रॉस किया है, ये भी एकदम सेट है। और जब वो यूएस में पॉलिटिकली मोटिवेटेड या पॉलिटिकल एक्शन या स्टैंड लेता है, तो फिर भी उसमें लेजिटिमेसी है, क्योंकि वो पॉलिटिकल कॉर्पोरेट यूएस में है। लेकिन इंडिया में उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, वो जस्ट अ कॉर्पोरेट, इट्स अ मल्टीनेशनल, एक प्रोडक्ट लेके आया है, वो उसे बेच रहा है। इंडिया में उसकी मॉरल, एथिकल, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वेयर द स्टेट बिगिंस। और ये बात उसको समझाने की बात ही नहीं है। आई थिंक एट सम लेवल ये भी जानना बहुत जरूरी हो गया है कि आखिर ट्विटर एडवोकेसी के लिए है, लॉबी के लिए है, या ट्विटर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि ये जो भी चाहे वो अपनी चीज लिख सकता है। जो भी चाहे वो अपनी चीज चाहे लिख सकता हो, लेकिन सबकी बातें इक्वली एम्पलीफाई नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि अगेन प्रॉफिट मोटिव है। जिसके पास एडवर्टाइजिंग मनी होगा, उसको ज्यादा भाव मिल रहा है। डॉक्टर श्वेता, आप ये कहना चाहती है कि ट्विटर भी सिलेक्टिव होता है? मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव हैं, वो निश्चित कहेंगे कि सिलेक्टिव था, इसलिए टूल किट भी सामने आई थी। धार्मिक उन्माद भड़काना, फिर उसके बाद टूल किट जैसे मामले, और न जाने कई ऐसी बातें जो कि सामने आई। डॉक्टर श्वेता, मैं आपके पास आऊंगा। भाई मनोज यादव, मनोज जी, आपके कानून से ट्विटर नहीं डर रहा, रादर वो आपको मुंह चिढ़ा रहा है। मनोज यादव जी, हरकत की है उस पर मैं स्पष्ट कर दूं, भारत की एकता, अखंडता और भारत के संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। कोई इस तरह की कोई भी कंपनी हो, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइप में बर्ताव कर रही है तो वो चलने वाला नहीं है। भारत का कानून सर्वोच्च है, भारत की संप्रभुता सर्वोच्च है। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामरूप से कच्छ तक एक है, अखंड था, अखंड रहेगा। और इस पर सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई कर रही है। उनसे नोटिस भी, उनसे जवाब मांगा है कि ये क्यों दिखाया गया, लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं आया है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मनीष जी, जिस तरह से आप बोल रहे थे कि मनोज जी ऐसा ही बोलेंगे, ऐसा ही होने वाला, ऐसा ही हुआ है। मनीष जी, जब से भारत सरकार ने जो 25 मई से जो नए आईटी के जो एक्ट जो लागू हुआ है, उससे ट्विटर क्या है, फड़फड़ाने लगा है। वो जो चिड़िया फड़फड़ाने लगी है कि अब हमें भारत के कानून मानने पड़ेंगे। पहले बोल रहा था कि हम अमेरिकन कानून के हिसाब से काम करेंगे, भारत में रहना है तो भारत के कानून ही मानने पड़ेंगे। आपने देखा किसान के समय भी एक टूल किट आया, अभी पीछे भी कुछ दिन पहले टूल किट आया। अभी वो आपने देखा कि गाजियाबाद में जो मामला था, दाढ़ी वाला अब्दुल सुमन वाला, वो धार्मिक उन्माद भड़काने का काम भी ट्विटर ने किया और उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा कि ये उस पर कोई टैग नहीं लगाया कि ये प्लांटेड है, मैनिपुलेटेड है, लेकिन संबित पात्रा जी के ट्वीट को मैनिपुलेटेड बता दिया। तो इसमें लिबरल गैंग का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये बायर्स है पूरा। लिबरल गैंग के लोग इसमें हावी है, बुद्धिजीवी दोस्तों, वावाड़ वापसी गैंग के लोग हैं, लिबरल गैंग है, वो उसके अंदर हावी है। और मनीष जी, मैं तो निवेदन करूंगा कांग्रेस पार्टी से भी कि कम से कम भारत की एकता, अखंडता के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगाए उस पर राजनीति ना करे, लेकिन क्या करे। अभी आपने जैसे दिखाया कि ट्वीट सुना, उनका बाइट सुना रहे थे राशिद अलवी जी का, क्या करे साहब, ये लोग विवश है। वोट बैंक की राजनीति करने के लिए किस तरह से बोल रहे हैं कि 370 को हम लोग रिस्टोर करेंगे, दोबारा से करेंगे। पाकिस्तान में जाकर कहते हैं मणिशंकर अय्यर की मोदी जी को हराना होगा, तभी हमारा देश, मतलब भारत की छवि बिगाड़ने में, नरेंद्र मोदी जी की छवि बिगाड़ने में, देश की एकता, अखंडता को खंडित करने में कांग्रेस पार्टी और लिबरल गैंग भी कम नहीं है। मनोज जी, अतुल लोंडे ट्विटर बोल रहा है, अतुल लोंडे भी वही बोलने वाले हैं, लेकिन इनको ज्ञान होना चाहिए। जो संसद की स्थायी समिति है उसके अध्यक्ष शशि थरूर है, तो शशि थरूर जी भी बोले हैं कि देखिए ऐसा हमने उनको नोटिस दिया है, लेकिन वो नोटिस पर कब उपलब्ध होंगे। लेकिन अतुल लोंडे जी भी जो भाषा बोलते हैं वही ट्विटर बोल रहा है, और जो पाकिस्तान बोलता है वही अतुल लोंडे। मनोज जी, उनको मौका दीजिए, देश का सवाल में उनको मौका दीजिए बोलने का। आप उनकी बातें, सारी बातें आप ही अगर कह देंगे तो अतुल क्या कहेंगे। उस पर क्या है कि राहुल गांधी जी तुरंत ट्वीट किए थे, मैं ट्वीट दिखा रहा हूं राहुल गांधी का, कितना बढ़िया ट्वीट करते हैं। तो ये लोग हमेशा इसी तरह के कामों में लिप्त रहते हैं। ट्विटर जो भाषा बोलता है वही कांग्रेस बोलती है, राहुल गांधी बोलते हैं उसी तरह के धार्मिक जी। बहुत जल्दी कू की भाषा भी देश में आने के लिए तैयार है, और ऑलरेडी ट्विटर के विकल्प के रूप में कू भी चल पड़ा है। मनोज जी, आपको ये भी याद होगा। हमारे साथ ऊपर हूं जी अतुल लोंडे हमारे साथ हैं। अतुल जी, सबसे मजबूत सरकार है
आपके नेता को मैं अभी सुन रहा था अपने कार्यक्रम में, उनकी बाइट चली, जिनका नाम राशिद अलवी है, वो कहते हैं सरकार कमजोर है इसलिए ट्विटर हावी हो रहा है। ऐसा है कि कितना खौफ है, मनोज भाई बता रहे थे राहुल जी के ट्वीट का, उसका अरे खौफ नहीं है एग्जाम्पल जो है वो मनोज भाई ने बताया। मनोज भाई आप जब बात कर रहे थे मैंने बात नहीं किया। मनोज भाई थोड़ा धैर्य रखिए, दूसरों की भी सुनना कीजिए। शर्म आनी है तो आपको आनी चाहिए, कांग्रेस को शर्म आने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो इस देश के प्रधानमंत्री विदेश में डंका बजाने की बात करते हैं, बहुत सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री है, लेकिन चाइना का नाम लेने से डरते हैं। ये ट्विटर की औकात क्या है कि ट्विटर अगर इस देश की संप्रभुता, अखंडता और भौगोलिक एकता के साथ अगर खेलता है और उसके बावजूद हम नोटिस अगर खेलते होंगे तो वो प्रेम पत्र वाली बात याद है क्या? बिरयानी खाकर आए थे बिना बुलाए, वहां पर गए थे पाकिस्तान में देश के प्रधानमंत्री, तो वो जो प्रेम पत्र वाली बात, ये प्रेम पत्र क्या भेजते हैं ना, तो कमजोरी जो है ना वो दिखी है, क्योंकि किसी की भी हिम्मत देश के संप्रभुता के साथ खेलने की, कांग्रेस की सरकार 2014 तक थी तो किसी की हिम्मत नहीं थी। ये हिम्मत जो है ये हमने खोई है जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। क्या टूल किट की बात करते हैं। संबित पात्रा अपने आप में बहुत बड़ी टूल किट है। संबित पात्रा करते क्या है? धार्मिक उन्माद बढ़ाते हैं, भेदभाव करते हैं। अतुल जी ट्विटर ने जो हरकत खुरापात कारगुजारी की है, भाई अतुल लोंडे, जो ट्विटर ने खुरापात और कारगुजारी की है, आप इस बात से सहमत है क्या जो ट्विटर ने किया है भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ कैसे बर्दाश्त होगी? अतुल जी, मनीष जी, मैंने पहले ही कहा ट्विटर की इतनी औकात क्यों हुई है? किसी को ही हक नहीं है और किसी को अधिकार नहीं है। देश में लोगों ने चुन के जी हुई सरकार है, और अगर देश की संप्रभुता के साथ, अखंडता के साथ, भौगोलिक अखंडता के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन अब तक हो जानी थी। ये नोटिस क्या खेल रहे हैं लोग? किसके दबाव में है ये? क्यों डरते हैं चाइना का नाम लेने से भी? इस देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़े प्रधानमंत्री है ना, टूल किट की बात करते हैं, मैनिपुलेटेड। अतुल जी, मनोज यादव से जवाब ले लेते हैं, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। उन्हें पूरा बोलने दिया, मुझे आप बोलने नहीं दे रहे मनीष जी, ये अन्याय हो जाएगा। नहीं, आप अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं मनोज यादव को लाता। आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ, अभी हमारे यहाँ से इन्होंने कागज निकला था, उस कागज में इन्होंने अपना कागज जोड़ा जिसके सारे तथ्य सामने आए, और फिर मैनिपुलेटेड मीडिया लगा संबित पात्रा के ऊपर। उनको तो बैन लगना चाहिए। सबसे बड़ा टूल किट तो संबित पात्रा है इस देश का, लेकिन इनको नहीं, संबित पात्रा को डिफेंड करेंगे, लेकिन उसने गलत किया वो गलत नहीं कहेंगे। हम ट्विटर की जो ट्विटर ने किया है उसका निषेध करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन उसके साथ हम इस देश के संविधान ने जो इस देश के आम आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है, और मैं याद दिला दूं मनोज भाई को और संबित पात्रा जी को भी आपके माध्यम से कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बात कही थी वो भी सुन ले। अगर नहीं होगा तो मैं आपको उनका वीडियो भेजता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में ऐसा एक दिन आ सकता है कि इस देश की सरकार जो है वो इतनी उन्मत्त हो जाए कि लोग अगर सरकार के खिलाफ बात करने लगे। अतुल जी, मुझे ऐसा लगता है मनोज यादव का एक छोटा जवाब, उसके बाद मुझे नाहिद लारी खान के पास जाना है। मनोज जी अपनी बात कहें। मनीष जी, जैसा कि अतुल लोंडे जी ने बताया कि भारत सरकार की कमी है, देखिए भारत सरकार तो निश्चित रूप से कदम उठाएगी, लेकिन आपने देखा होगा कि एक टूल किट है राहुल गांधी, वो बार बार इस तरह के ट्वीट करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश की छवि खराब। अरे बिरयानी खा के आए हो, अब तक कदम नहीं उठाया, आपके मंचों खाने का इंतजार करेंगे हम लोग। और गलवान घाटी में आंख दिखाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। एक इंच भी जमीन उधर के अंदर नहीं दिया। 45,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि कच्चा नेहरू चीन को देकर गए थे। मनोज यादव जी, अतुल लोंडे जी मेरे साथ एक महिला पैनलिस्ट जो पहली बार देश का सवाल में आई हैं, नाहिद लारी खान जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। मुझे उनसे भी एक छोटा सवाल लेना है नाहिद, क्योंकि मुझे आपके इस छोटे से सवाल और जवाब के बाद ब्रेक पर जाना है। नाहिद, ट्विटर ने जो किया है समाजवादी पार्टी इसका निषेध करती है, पुरजोर विरोध करती है। चीन के प्रवक्ता नाहिद जी, मैं जवाब, अगर ये चुप हो तो मैं जवाब। मनोज जी नाहिद की बात पूरी हो जाने दें। नाहिद, आपके पैनल पर तो सम्मान दें। देखिए मनीष जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, अरे आप लोग कहाँ गुंडों की पार्टी है? मैं गुंडी दिख रही हूँ, महिला हूँ तो मैं गुंडी दिख रही हूँ। अरे मनोज यादव जी,
मनोज यादव जी, महिला पैनलिस्ट के साथ साथ सारे पैनलिस्टों का सम्मान होना चाहिए। शब्दों की मर्यादा और गरिमा कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। देश के सवाल का मंच शब्दों की गरिमा बनी रहने के लिए है। यहाँ पर आप किसी भी पैनलिस्ट को आपके साथ बैठे हुए आप उसको अपनी शब्दों की मर्यादा में नहीं गिरा सकते। मेरा आपसे आग्रह है भाई मनोज यादव, सारे पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ दो विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ पवन दुग्गल, डॉक्टर श्वेता सिंह जो अमेरिका से इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। मेरा आग्रह है कि शब्दों की मर्यादा और शालीनता बनी रहे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे नाहिद और मैं आप ही के पास आऊंगा सबसे पहले आपका जवाब लेने के लिए। जी हां, ट्विटर कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए फायदा उठा रहा है कि उसके कंधे पर सियासी बंदूक रखकर चलाई जाती है। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। देश का सवाल जारी है। हमारे साथ मेहमानों के पैनल में डॉक्टर पवन दुग्गल जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं यानी कि विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ अमेरिका से डॉक्टर श्वेता सिंह जो कि ट्विटर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ मनोज यादव बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, अतुल लोंडे और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लारिक खान हमारे साथ हैं। नाहिद, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं पवन जी के पास जाऊं। मनीष जी, अगर चिड़िया नहीं संभलेगी तो भारत से उसको उड़नछू होना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत की एकता और अखंडता पर यदि कोई प्रहार करता है तो ये पूरे भारतवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर तक भारत साथ हमेशा रहेगा। इस पे कोई भी अगर प्रहार करेगा, जरूरत पड़ेगी तो हम महिलाएं जाकर सरजमी पे, हालांकि हमारे जवान हैं लेकिन हम महिलाएं भी जाकर खड़ी होंगे और अपनी सरजमी बचाने के लिए अपनी जान तक आपका अभिनंदन, आपका अभिनंदन, आपकी सोच का अभिनंदन, शुक्रिया। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं अभी पूर्ण रूप से सहमत हूँ श्वेता जी की बात से कि ये ट्विटर जो है एक कॉर्पोरेट है और ये अपना बिजनेस कर रही है इंडिया में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये ट्विटर अगर बिजनेस कर रही है इंडिया में तो उसको इंडिया के लॉ एंड ऑर्डर जो लॉ है उसको मानना ही पड़ेगा। और अगर नहीं मान रही है ट्विटर तो सवाल ये पैदा होता है कि इसके ऊपर कार्रवाई आखिर कौन करेगा? करेगी तो कार्रवाई भारत सरकार। लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारत सरकार की जो इच्छा शक्ति है, जो मनोज जी आ रहा हूँ, मनोज जी आऊंगा, उनके वो इतने कमजोर हैं कि वो ट्विटर पर भी कार्रवाई नहीं कर सकते। और क्यों कार्रवाई नहीं कर सकते जब ये इतने कमजोर है? आप समझ लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दूसरे देश, दुश्मन देश जो बिन बुलाए चले गए, आज तक भारत शर्मसार है। यहाँ तक समझ लीजिए कि दुश्मन देश के प्राइम मिनिस्टर को अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी पे भी बुला लिया। और ट्विटर तो खुद मोदी जी खेलते हैं। आप याद करिए 8 मार्च 2020 जब भारत में कोरोना प्रवेश कर चुका था और हाहाकार मचा था, पर मोदी जी मोहतरमा मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। कूटनीति में बहुत सारी चीजें जायज हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है ट्विटर को लेकर हमारी चर्चा है तो हम उसी के आसपास, उसी के इर्द गिर्द रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। मनीष जी एक सेकंड और दें। अरे मैं तो ये बता रही हूँ कि आज ये लोग ट्विटर, बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है धरती पर कहीं नहीं है, जमीन पर कहीं नहीं। ये लोग जो संघर्ष कर रहे हैं ट्विटर पर संघर्ष कर रहे हैं। और मोदी जी ने तो खुद ट्विटर 8 मार्च 2020 मनोज जी आता हूँ मेरे साथ। नाइद मेरे साथ हमारी बहस का ये आखिरी पड़ाव है। हमारे साथ पवन दुग्गल और डॉक्टर श्वेता सिंह को लेना जरूरी है क्योंकि हमारे दर्शकों को ये जानकारी देना जरूरी है कि जो ट्विटर कर रहा है आखिर उसकी नीति के तहत वो कैसे गलत हो रहा है और इसके साथ साथ क्या किया जाना चाहिए। नाइद भाई मनोज यादव मुझे विशेषज्ञों से सवाल लेना है। नाइद मुझे आपको रोकना होगा। मनोज यादव जी आपको रुकना होगा, आपकी बारी का इंतजार करना होगा। आप दोनों को अपनी बारी का इंतजार करना होगा। नाइद मनोज यादव जी मुझे विशेषज्ञों के पास जाना है। ट्विटर पर सरकार क्या एक्शन लेगी और हमारी सरजमी पे रहकर वो अपना धंधा अपने अंदाज से नहीं कर सकता। पवन जी, मुझे आप दोनों की आवाज, ये ठीक नहीं होगा कि मैं अपने पीसीआर से कहूं कि आप दोनों की आवाज कम की जाए। ये आपके सम्मान में नहीं होगा। मैं आप दोनों को समझा रहा हूं, ये आपके सम्मान में ठीक नहीं होगा कि मैं पीसीआर से कहूं कि आपकी आवाज कम की जाए। पीसीआर
मुझे विशेषज्ञों के पास जाना है। पवन जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है? पवन जी, मेरा सवाल आपसे है, भारत की सरजमी पर रहकर, जैसा आपने कहा कि वो एक कॉरपोरेट है, वो कॉरपोरेट अगर धंधा करना चाहता है तो कानून भी हमारे होंगे, हमारे कानून के तहत उसे काम करना होगा। लेकिन पवन जी, वो हमारे कानून को तो धत्ता दिखाने पे लगा हुआ है। क्योंकि उसकी मंशा बहुत स्पष्ट है, इसलिए कानून को अपना विकराल रूप दिखाना पड़ेगा। कानून जो 2021 में पारित हो गया है, आईटी रूल 2021, वो स्पष्ट तौर पर रूल 7 में कहती हैं कि साहब हमारे जो भी प्रावधान है वो अनिवार्य है। अगर आप हमारे प्रावधानों का पालन नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप अपनी कमर कस लीजिए। क्यों? क्योंकि जो सुरक्षा कवच कानून ने आपको स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी का दिया था, वो कानून आपसे छीन लेता है। दूसरी बात, तैयार हो जाइए, आप और आपकी टॉप मैनेजमेंट को गिरफ्तार किया जा सकता है, आप पर क्रिमिनल केसेस चलाए जा सकते हैं, आपको सजाएं दी जा सकती है। तो ये सिर्फ गीदड़ भक्ति वाले काम नहीं होने चाहिए कि शेर आया और शेर में कभी आया नहीं। सवाल यह है कि अगर आपके कानून के प्रावधान बोलते हैं सरकार को कि आप हर कोई सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ कार्रवाई करिए जो कानून का पालन नहीं करता, तो यहाँ ये ऐसा केस आ गया है, यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइडर हर वक्त नए इंस्टेंसेस पर साबित कर रहा है कि साहब हमें आपके कानून की कोई परवाह नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार का दायित्व बन जाता है, और सरकार एक्शन नहीं लेगी तो सरकार की कमजोरी दर्शाई जाएगी। मोर सिग्निफिकेंटली ये कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। 2.2 करोड़ जो यूजर्स हैं, क्या वो भारत की उपभोक्ता की जो सोवरेनिटी है उसके ऊपर रहेंगे? क्लियरली नहीं। तो सवाल है, नेशनल इंटरेस्ट को आपने टॉप मोस्ट तवज्जो देनी है, और जो कानून के प्रावधान है उसको अमल करिए, नो प्रॉब्लम। आप उनके पास जो लीगल रेमेडीज हैं वो उपलब्ध हैं, वो अदालत जा सकते हैं, लेकिन जो आपके पास कानून ने अधिकार दे रखा है उसका अगर आप अमल करेंगे तो लोगों का जो विश्वास है वो आपकी क्षमताओं के प्रति और बढ़ेगा। जी पवन जी, डॉक्टर श्वेता सिंह, आपने पवन जी को सुना, उनके मुताबिक एक टफ एक्शन लेना जरूरी है, गीदड़ भपकी से काम नहीं चलेगा। ट्विटर को यह लगता है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह से ट्विटर ने उनके साथ रुख अख्तियार किया था, वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ ऐसा करे, यह संभव नहीं है। पवन जी के मुताबिक एक टफ एक्शन जरूरी है। डॉक्टर सिंह। मनीष जी एकदम सही है। बात यह है कि यूरोप ने और कनाडा ने अभी हाल ही में उनका प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है। अब वो ट्विटर और हर सोशल मीडिया पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक तरफ रख के उनको अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं। इंडिया की तरफ से सोचिए तो कितनी डबल वैमी की बात है। एक तो वो डेवलप्ड कंट्री की मशीन है, ट्विटर एक डेवलप्ड कंट्री की कॉर्पोरेट है, और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। एक बड़ा पोस्ट कॉलोनाइजेशन टाइप का ये स्ट्रक्चर है कि आप इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी पे अटैक कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ना लॉन्ग लिस्ट, अगर आप लॉन्ग लिस्ट में देखें तो भारत सरकार के पास बहुत सॉलिड ग्राउंड है मोटिवेटेड इंटेंशनल प्रोपेगेंडा वॉर इस तरह की चीज कहने का। और एक तरीका होता है आप अपने कंट्री के लॉज के लिए करिए, लेकिन ट्विटर के खुद के भी जो लॉज हैं उसमें एक बहुत बड़ी लॉ है हेट स्पीच के खिलाफ। एक पूरी 1 बिलियन 40 मिलियन की कंट्री में अगर आप इंडियन सॉवरेनिटी के खिलाफ क्वेश्चंस उठा रहे हैं तो ये एक तरह की हेट स्पीच ही हुई। आपको पता है कि इससे लोगों के प्रति अशांति बढ़ेगी, उनको गुस्सा आएगा। आप ऐसी चीज किसी भी इंफॉर्मेशन में हमेशा इंटेंशन और आउटकम देखना पड़ता है। आप कौन सी मीडिया हाईलाइट करके क्यों कर रहे हैं, बात ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। तो ऑब्वियस है कि आप लोगों को परेशान करना चाहते हैं, तो पॉलिटिकली आप कुछ करें, एक बार आप उसको भी नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन ये इंडियन स्टेट के बारे में डॉक्टर श्वेता, न केवल लोगों को परेशान करना, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, और इसके साथ साथ ट्विटर जो भाषा बोल रहा है, यही तो हमारा पड़ोसी आतंकिस्तान मुल्क जो है, जिसे पाकिस्तान कहते हैं, वो नापाक इरादों के तहत भारत के नक्शे को कुछ अलग अंदाज में हमेशा से पेश करता रहा है। जी हाँ डॉक्टर श्वेता, मैं आऊंगा आपके पास। भाई मनोज यादव, आपने 2 विशेषज्ञों को सुना, एक अमेरिका से और एक भारत के जाने माने विशेषज्ञ साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल को आपने सुना। भाई मनोज यादव, अब वक्त आ गया है, जी हाँ, दीदों की अपनी ताकत दिखाने का और ट्विटर को यह जताने का कि सरजमी भारत की है, यहां अगर व्यापार करना है तो कानून यहीं का फॉलो करना होगा। मनोज यादव जी। मनीष जी, आपने देखा कि भारत सरकार ने गाजियाबाद में पहली बार जो आईटी एक्ट का जो 79 जो क्लोज है
उसको दरकिनार करते हुए उस पर वो लागू नहीं, कानूनी संरक्षण उसका खत्म किया गया। पहली बार गाजियाबाद में समाजवादी के पहलवान नेता के तहत जो प्रेरित था धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया, कुछ उसमें बहुत सारे कांग्रेसी नेता भी शामिल थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च किया गया है। वो ट्विटर के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया है। पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार करने वाला जो मैं बता, अरे आप लोगों ने आप जैसे लोग उनका चोर कोतवाल को डांटे, उनका चोर कोतवाल को डांटे, ट्विटर नेता ये उनका दीदी है, अरे ट्विटर पे रहते हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी ट्विटर पर रहते हैं, 24 घंटा ट्विटर करते हैं, भारत के खरीद करने का काम करते हैं। ये ट्वीट किसने किया था? ये ट्वीट कौन करता था? अखिलेश यादव ट्विटर रहते। अब्दुल समद वाले मामले में प्रकरण में किस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया, आपके नेता के खिलाफ कार्रवाई हुई। नाहिद, आप देश के सवाल के कार्यक्रम में पहली बार आ रही हैं। मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूं, तकनीक के जिस फॉर्मेट पर ये शो हो रहा है उसमें एक वक्त पर एक बोले तो ज्यादा बेहतर होता है और दर्शक को भी समझने में आसानी हो जाती है। हमारे साथ अतुल लोंढे जी हैं। अतुल जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है आवाज। लेकिन अतुल जी, मेरा सवाल आपसे है, आपके नेता बीच में कह देते हैं ट्विटर के जरिए ही लिखते हैं, आपके नेता भी जो सरकार को लेकर तंज करते हैं, जो तीर चलाते हैं, वो ट्विटर के जरिए ही चलाते हैं। बीच में तो उन्होंने लिख दिया कि ये सरकार तो ब्लू टिक के लिए भी लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से जब आप किसी और के इलाके में जाकर लिखेंगे, कहेंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे, तो जाहिर सी बात है मजबूत देश नहीं बल्कि वो संगठन होगा। एक बात आप ध्यान में रखिए कि आपकी नीति निर्धारण पे टीका टिप्पणी करना ये लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं आपको मुख्तार अब्बास नकवी जी का आज का ट्वीट दिखाता हूं। मनोज जी, अभी ना ये कोई अपने पार्टी की संस्कृति मत दिखाइए। मनोज जी, ये आखिरी सवाल और जवाब है। मनोज जी, अतुल लोंढे को अपनी बात रखने दीजिए, उन्हें यहाँ बुलाया गया है, सम्मानित प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। आपने खूब रखी। अतुल, हिसाब से ट्वीट किया था तो मुख्तार अब्बास नकवी जी ने राहुल गांधी के बारे में जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है वो उनका कल्चर दिखाती है। लेकिन फिर मैंने भी उसको कोट करके लिखा कि राहुल जी जो कहते हैं वो मोदी जी को 3 महीने के बाद में समझ में आता है। तो मोदी जी ट्यूबलाइट है, समझ में आ रहा है, मोदी जी ट्यूबलाइट है। हर बात तो राहुल जी ने जो कही है कोविड में 3 महीने के बाद करनी पड़ी, लेकिन वो बात अलग है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब देश का एक न्यूज चैनल जिसका प्रोग्राम था जिसमें छत्तीसगढ़ की सिंगाड़े की केस उन्होंने एक्सपोज की थी, उसके बाद आपने उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे लो कर दी थी 10 बजे, कितना तकलीफ दिया था उनको, उन्होंने आपने पनिश किया था। तो ये देश का स्वाभिमान आहत हुआ है ट्विटर की वजह से। देश का स्वाभिमान आहत हुआ है ट्विटर से। देश में जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, देश की छवि को जो खराब करने का काम करते हैं, देश में कौन सी सरकार है? देश में क्या एक अतुल लोंढे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे, भाई मनोज यादव बीजेपी के प्रवक्ता, पवन दुग्गल जी, डॉक्टर श्वेता सिंह और नाहिद लारी खान, देश का सवाल के कार्यक्रम में आप लोग आए, आप लोगों ने अपने विचार रखे और खासकर की 2 खास मेहमान जिन्होंने ये बताया कि आखिर ट्विटर की नीयत क्या है। आज सभी का देश के सवाल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, ट्विटर लतखोर हो गया है, ट्विटर लतखोर हो गया है। अगर उसे भारत की सरजमी पर व्यापार करना है, जैसा कि एक्सपर्ट्स ने बताया, तो भारत के नियम का पालन करना मजबूरी ही नहीं, जरूरी भी हो जाएगा। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।